हाँ जी, तो भाई गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और अगर पता नहीं आप लोग दुआ मेरे लिए करते हैं कि नहीं करते, उससे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो है आज सैटरडे का दिन, बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं उठ गई हूँ। अभी भी मैं उठी हूँ। अभी नहीं, 5 मिनट पहले मैं उठी थी। तो अभी मैं ब्रश करूँगी, हाथ मुँह धोऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है यार्न स्टोर पे। तो जो कलर मुझे चाहिए वो यहाँ के यार्न स्टोर पे नहीं मिल रहा, तो मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। मिट्टी काम पर है, बच्चों से मिला देती। ये रही लूनी। ये है मेरा पापा और ये है मेरा ऊ। ऊ को आज हमने, अच्छा इसके नाम मैं बहुत रखती हूँ, वो फुफरा, तो ऊना, ऊनिया, ऊनर। ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। मुझको पेट स्टोर भी जाना है, क्योंकि इनका नहाने वाला शैम्पू ख़त्म है, तो मुझे वो भी लेने जाना है। और शाम में मिट्टी के साथ भी जाना है, क्योंकि टिश्यू वगैरह ख़त्म है, तो वो मुझको लेने हैं। अल्लाह, वाइट बाल। तो चले, वीडियो एंड तक देखिएगा। कल का व्लॉग आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कल बहुत मज़ा भी आया था। हमारी मेरे कज़न्स वगैरह जो मेरी नानका की साइड से है, वो सब इकट्ठे हुए थे और बहुत अच्छा लगा था। चलिए मिलते हैं। तो गाइस, अब मैं निकल चुकी हूँ घर से। बच्चों ने रोना डाल दिया था, किधर जा रही है माँ, किधर जा रही है। मैंने कोई ख़ास ड्रेसिंग नहीं, मैंने सिंपल अपना ये पुराना ड्रेस पहना, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत होती है। और ना ये यार्न का जो काम होता है ना, एक्चुअल में उसके अंदर मुझे होता है कि मैं अकेली जाऊं, क्योंकि मुझे ढूंढना होता है। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं अपने काम के लिए जाऊं और मेरे साथ कोई हो और जो इंटरेस्टेड भी नहीं होता इस चीज़ पे। तो चल रही हैं हम। गर्मी, ओगनी गर्मी इतनी नहीं है। तो मिट्टी को सुबह आई थिंक तो पापा मेरी ही कार में छोड़ने गए थे, क्योंकि उनका ड्राइवर ने नया बहाना शुरू कर दिया है। वो जब मिट्टी उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं ना कि चले कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, तो वो ये आई थिंक सो हफ्ते, ये हफ्ता नहीं, ऑलमोस्ट काफ़ी बार ये हो चुका है कि ओ मैं लेट हो गया तो आप क्या दुकान पे पहुंच सकते हैं, मैं ये हो गया तो मिट्टी इज़ बीइंग मिट्टी। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं। तो फिर वो बेचारे, उनको सो मुझसे डांट भी कुछ पड़ गई थी। मैंने कहा आपने इनको आदत डाल दी, अब ये रोज़ का होगा देखना। बहरहाल मिट्टी की नीयत अच्छी होती है, लेकिन आगे वाला शायद उनका बेवकूफ़ समझता है, तो ऐसी बात नहीं। हाँ पापा मेरी ही गाड़ी में छोड़ने गए थे। ये रही मेरी धन्नो। भाई मेरी गाड़ी बहुत सेक्सी है एंड थैंक गॉड, जितनों ने देखी वो सब तारीफ़ करते हैं। मैं एक्चुअल में करी थी मिट्टी को कॉल, तो आई थिंक सो बिज़ी, तो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैं क्विक उनकी शॉप पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे लूना के बारे में कुछ उनको बताना है। दैट उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। रात को वूफ़ी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। वूफ़ी बहुत वॉमिटिंग रात को कर रहा था, तो मुझे कुछ दवाइयाँ भी उनकी लेने जानी हैं। तो लूना को लेके वैसे ही मिट्टी बहुत सेंसिटिव है, बहुत। तो इसलिए मैंने कहा उनको फ़ोन पे बताऊंगी तो बहुत अपसेट हो जाएंगे, तो मैंने कहा चलो, ज़्यादा ऐसा उसको कुछ नहीं हुआ। लूना का क्या है कि आप सब जानते हैं कि लूना किस सिचुएशन में आई थी, ठीक है। तो उसको स्टेरॉइड्स पे थी जब वो आई थी। तो जो स्टेरॉइड्स पे रहते हैं कुत्ते, उनको एक्स्ट्रा भूख लगती है, लाइक टू मच भूख लगती है उनको। तो होता क्या है, वो फिर क्या करते हैं कि वो पोटी खाने लगती है। अब वो कैसे मुझे पता चला, तो मैं उठी हूँ जब, तो लूना, शायद पाब्लो ने शायद पोटी की थी, जिसने भी की थी आई डोंट नो। तो ना वो गई है उधर और ना वो मुंह खोल के उसको खाने लगी, तो मैंने फटाफट पकड़ लिया उसको। मैंने कहा ये क्या कर रही है तू। फिर मैंने इसकी डॉक्टर को किया। पहले तो मुझे समझ आ गई थी, बट स्टिल मैं अभी इतनी कोई प्रोफेशनल वेटनरियन नहीं हूँ। तो मैंने फिर डॉक्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो कह रहे कि वो उसको प्रोबायोटिक्स चाहिए, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स पे थी और आपको पता है कि उसको टिक एंड फ्ली फीवर था, तो उसको प्रोबायोटिक्स उसके लिए लाजिम है। और प्लस इसकी खुराक को डबल कर दो, क्योंकि वो अगर नहीं उसको यानी उसकी बॉडी के हिसाब से डबल अभी इसको खुराक चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी तो फिर वो पूप खाना शुरू कर देगी। तो मैंने कहा इट्स रियली अलार्मिंग एंड इट्स लाइक
नॉट गुड, लेकिन इट्स गुड फॉर देम, एज सच कोई बात नहीं होती प्रॉब्लम अगर वो खा भी लेते, बट द थिंग इज़ बहुत डिस्टर्बिंग होता है क्योंकि वो फिर हमें चाटते वगैरह। तो आई वाज लाइक थैंक गॉड मैंने देख लिया। तो उसके लिए मैं अभी मिट्टी को कॉल करी थी लेकिन वो उन्होंने नहीं उठाया, तो मैं अभी उनके पास जाऊँगी। तो गाइस मैं अभी मोनी क्रोशे से निकली हूँ और जो चाहिए तो यहाँ पे हैं, लेकिन वो उस स्टाइल वाली में नहीं है जो मुझको चाहिए। तो फिर मैं अब जा रही हूँ कारफोर, क्योंकि मिट्टी ने कहा कि जब वो दूसरी शॉप पे जाना तो मैं भी साथ जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो सही है, अभी बंदे को शौक है तो फिर चलो। तो वो शाम को वो मेरे साथ जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ कारफोर बच्चों के लिए वो चिकन लिवर वगैरह लेने, क्योंकि लूना के लिए डाइट एक डिफरेंट डाइट डॉक्टर ने बताई है जिसको हमें फॉलो करना है। तो फिर मैं जाऊंगी प्रोबायोटिक्स भी लेने, उसके लिए बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चलें। वेलकम टू वाईफाई। इंग्लिश में कंटिन्यू रखने के लिए 2 दबाइए, हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए। आपका वाईफाई नहीं करे, ये समय कैसे कटे? तो ये अब मैं जा रही हूँ कारफोर, ये कारफोर जा रहे हैं हम लोग अभी। एक तो यहाँ पे तो ये रहा कारफोर, मैं इधर आई हूँ। यहाँ से हम लोग लेते हैं बच्चों की चीज़ें। तो चलिए गाइस मैं आ चुकी हूँ। ये तो मॉल आपने बहुत बार हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा। अभी इस वक्त अजान लगी हुई है। जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं उनका शायद नमाज का टाइम है। मुझे अब माजरत अगर मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्या टाइमिंग्स होती हैं, लेकिन ये यहाँ पे मॉल्स में दुआ नमाज लगी रहती है। अच्छी बात है, बरकत आती है। तो चलें, मैं जा रही हूँ कारफोर। मैं जहाँ पे पहले काम करती थी उन्होंने मुझे बताया कि बाथ एंड बॉडी पे सेल भी लगी, तो मैंने कार के लिए फ्रेगरेंस लेनी है। तो कुछ उधर से सामान लूँगी और कुछ मैं कारफोर से बच्चों के लिए लूँगी। कॉफ़ी ना ले लूँ मैं, क्योंकि मैंने कॉफ़ी नहीं पी। तो कॉफ़ी में मुझे वैसे ना मिट्टी के बगैर पीने का मज़ा नहीं आता। देखते हैं। बाथ एंड बॉडी वो कह रहे हैं कि तू हमेशा इधर से इतना सामान लेती थी, अभी इतनी अच्छी ऑफ़र लगी हुई है तो यू शुड गो। तो वो इधर तक खुशबू आ रही है, ये बखूर वगैरह की स्टॉल है। सो या लेट्स गो। अच्छी मिट्टी भी साथ में, मिट्टी बड़ा बोर करती है। सो ये 2 BD का सामान लगा हुआ है। हैंड वॉशेस जो है 170, ये तो ज़रूरत मुझे नहीं है, हमारा हैंड वॉश पड़ा हुआ है। 1.5 का क्या था और ख़त्म हो गया। सनशाइन मिमोसा ये मेरे पास ऑलरेडी है। सी सॉल्ट आइलैंड, चले मैंने लिया है रूम फ्रेगरेंस। मुझे कार फ्रेगरेंस ये बहुत महंगी सेल कर रहे थे, तो मैंने कहा इसी प्राइस में मैं रूम वाली ना ले लूँ, क्योंकि हम लोग को तो ज़रूरत भी पड़ती है। तो आऊँगी मैं, सैलरी पर आऊँगी। अभी पता नहीं कब तक की ऑफ़र है, क्योंकि मुझे कैंडल्स भी लेनी है, क्योंकि इनकी कैंडल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो एक्सक्यूज़ मी, आई वांट टू, हाउ मच इज़ दिस वन? दिस इज़ 2 दिनार एंड दिस इज़ 1.5, राइट? ओके, थैंक यू। तो अभी चलते हैं कारफोर। आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत घूम रही हूँ मैं आज। तो ये मुझे लाइफ अच्छी लगती है कि छुट्टी है, पैसे हैं, तो जो चीज़ें आपको लेनी है, कार होने के यही फ़ायदे होते हैं। तो ये एक जापानीज़ काइंड ऑफ स्टोर है, ये रैंडम स्टोर है कोई। कारफोर डील्स यहाँ पे हर वक्त, पूरे बहरीन में हर शॉप पे डील्स ही लगी रहती हैं। तो मैंने तो जाना है गोश्त वगैरह के सेक्शन में, क्योंकि ये चीज़ें तो मुझे नहीं चाहिए। तो और पहले मैं क्या करती थी, अच्छा नहीं भी चाहिए होती थी, अरे रख लेती हूँ, ले लेती हूँ। अब ऐसा नहीं है। तो ये बेकरी सेक्शन, ये फ्लावर सेक्शन है, ये तो फूल वगैरह भी मिलते हैं।
ये पौधे फूल सब सब मिलते हैं। ये हाइपर मार्केट है। ये देखिए ये भी ऑफ़र में लगे हुए हैं क्रोसॉन्स, कितने अच्छे अच्छे। और यहाँ पे आके एक अच्छी सी इतनी प्यारी खुशबू आती है ना ब्रेड की, केक्स की। तो ये है नट्टेला का सेक्शन जो मुझे नहीं चाहिए। अंडे हर किस्म के, चिकन, बतख सबके। तो ये भी फ्रेश चिकन होती हैं, मगर मैं बच्चों के लिए लेने आई हूँ। ये देखिए ये दिल वगैरह स्पेशल ऑफ़र में लगे हुए हैं 650 फिल्स के। तो मैं देखती हूँ कि फ़्रेश नहीं होंगे वो खुले तो मैं फिर यही ले लूँगी। और कुछ ये गोश्त धुम है, ये मैं बच्चों के लिए ज़रूर लूँगी। पाकिस्तानी बीफ की धुम है, बच्चे बड़े शौक़ से मेरे खाते हैं। ये कुछ इस तरह से है, तो अभी नहीं है इनके पास। ये है कुछ बच्चों के लिए लिया है, क्योंकि लूना की डाइट का हमें बड़ा भी ख्याल रखना है। तो मैं इधर से लूँगी पानी, मगर ये वाला पानी नहीं है जो मैं पीती हूँ। अब मैं कहाँ इतनी दूर जाऊँ, सो आई जस्ट टेक दिस ओनली। पता नहीं इसका सोडियम लेवल कितना है मुझे नहीं मालूम, पर इट्स ओके। शॉपिंग भी हो गई, अच्छे प्राइस में मुझे चीज़ें मिल गई हैं। मैंने काफ़ी कुछ लिया है बच्चों के लिए, वरना ये सामान हमारा ट्रिपल प्राइस में आता था। अभी ऑफ़र्स लगी हैं तो चलो अच्छे टाइम पे मैं आ गई। तो अब मैं जा रही, अभी ये तो मुझे पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो स्टक हो जाती है, ये इस तरह से है। तो अभी घर को जाते हैं और फिर बच्चों को बना के देती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत परेशान हो गए थे जब उनको मैंने बताया है। उनकी कॉल ही आ गई थी, फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा भाई जाओ अभी फ़ौरन सब काम छोड़ के बच्चों के लिए जो लेकर आना है, जो प्रोबायोटिक्स हैं सब लेकर आओ। वो फ़ोन मुझे ऑलिव ऑयल भी कहा था, मैं भूल गई। अभी मैं किसी कोल्ड स्टोर से ले लेती हूँ ऑलिव ऑयल। इसमें लूलू आ गई हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी उनका वो वूफी का शैम्पू। तो शैम्पू मैंने उनके लिए उसके लिए लिया है जॉनसन्स बेबी का, क्योंकि जो प्रीवियसली शैम्पूज़ हम यूज़ कर रहे थे उससे उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैं इधर आ गई, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ ट्रीट्स ली जाएं। देखिए ईद, द बिग ईद डील्स ये लगे हैं, चॉकलेट्स वगैरह। ईद है ना, तो मीठा वगैरह सब लोग बांटते हैं। मैंने कहा था अभी कारफर में भी आपने देखा कितनी ऑफ़र्स लगी, फिर अभी यहाँ पे भी देख लीजिए। घर आ गए, अब ये इसका ये देखना कैसे खाएगा। गुड जॉब। और इसको देखो उम्मीदवार, ये ऐसे भूखे नंगे हैं, इनको होता है एक ही दिन में सब ख़त्म कर दे। मैंने पैकेट तो रख दी, इनका मुँह बन गया है। तो यार ये देख लो लनी खनी। इस बच्ची के लिए भाई इसके पापा बड़ा परेशान हो गया था, बहुत कुछ लाए हैं हम लोग इसके लिए, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स पे थी। तो इस वजह से वो देखो उसके साथ मस्ती कर रही है। देखो देखो ये देखो, ये देखो, अरे पगलोल। आज वूफी को नहलाना बहुत गंदा हो रहा है वो, तो उसका शैम्पू भी मैं ले आई हूँ। मैंने जॉनसन बेबी लेकर आई हूँ, क्योंकि जॉनसा इसके स्किन फर और कोट का पेटलैंड से मिलता है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैंने वो एक बुक करवा लिया है, तो जब वो आएगा वो बस डिलीवर कर देंगे। तो क्योंकि आज इसको नहलाना बहुत ज़रूरी था, तो फिर इसलिए मैं जॉनसन बेबी लिया। उन्होंने कहा कि जॉनसन बेबी आप यूज़ कर सकते हो। ये रहा पापी लूना, अपने से भी बड़ों के साथ देखो कैसे लगी ये लड़ने। लॉन्ड्री भी करनी है, आप देख सकते हैं कितनी पड़ी हुई है, पर आज बड़ी सुस्ती सी हो रही है। सुबह निकल जाना सुस्ती होती है। ये देखा, वो पता कुछ कहते नहीं है इसको कि वो छोटी है, तो ये छोटी के हाल देख लो। लूना चप्पल लेकर आओ, हाँ ज़रा मुझे चप्पल दो। लूना अल्लाह, ट्रीट चाहिए, ट्रीटी 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 ट्रीटी। देखा अब खड़ी होगी। ये बहुत तेज़ है, माता चाहिए नहीं जो हमारी अम्मा है ये। लूना ट्रीट 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 टाइम, स्वीट टाइम। वूफी पाबू, पाब्लो कैसे बैठ गया। स्वीट टाइम, ट्रीट टाइम, वूफी लूना। अच्छा अच्छा ना। तो ये रहा मेरा बूथा, बाहर से हो तो तोबा है।
पानी भी मैं बॉटल भी गाड़ी में मैं भूल आई हूँ, पर कोई नहीं, अभी थोड़ी देर ठहर के मैं इनकी कलेजियाँ बनाऊँगी। मैं बछड़े की कलेजी लेकर आई हूँ, बछड़े की कलेजी मैं लेकर आई हूँ, चिकन हार्ट्स लेकर आई हूँ, चिकन गिज़र्ट्स लेकर आई हूँ। ये फूल भी आज ट्रैश होने चाहिए क्योंकि ख़राब हो चुके, डेड हो चुके हैं। और बीफ की मैं टेल लेकर आई हूँ क्योंकि बीच में उसकी हड्डी होती है और साइड में गोश्त होता है, तो इनके लिए बहुत अच्छी होती है। गिज़र्ट्स, हार्ट, कलेजी लेकर आई हूँ ताकि हम लोग वीक में इसको लूना को ठीक कर सके। ऑलिव ऑयल लेकर आए क्योंकि पाब्लो जो है ना खुजली वाला कुत्ता है। एक मिनट देख लेना कोई लड़की की, ये देखा, ये देखा, 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 ये देख कितना गंदा गलीज गटर वाला कुत्ता। गाइस एक्चुअली मैं अभी सोकर उठी हूँ, दोबारा से सोकर मैं मिट्टी काम से आए थे, खाना वाना खाया था और फिर मैं यार्न लेने चली गई थी और फिर यार्न लेकर आए तो सो गए। अच्छा, काजल जब लगाती हूँ मसला ही निकलता नहीं है, तो अभी मिट्टी वूफ़ी को नहला रही क्योंकि वूफ़ी बहुत गंदा हो रहा था, तो वूफ़ी को नहला रहे हैं। तो वूफ़ी को नहलाने के बाद मैं अपना यार्न का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू करूँगी। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें क्योंकि ये जो मैं टॉयज़ बनाती हूँ इट्स लाइक माई साइड हसल। तो आप लोग जितना शेयर करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए बनाया जाए, आप कोई भी चीज़ बोलेंगे मैं आपको वो बना के दे सकती हूँ। और भी 2-3 चीज़ें जो मैं शुरू करना चाहती हूँ लेकिन अब तक मेरे पास सप्लाईज़ उसके नहीं आए, तो वो भी बहुत जल्दी आप लोग को बताऊँगी।